हिंदुस्तान से ट्रेंड अफगान तालिबान की अफगान मिलिट्री कैडेट काबुल वापस आए हैं भारत से फौजी ट्रेनिंग लेकर। और काबुल वापस आने वाले अफगान मिलिट्री कैडेट्स का काबुल में पुरस्पाक इस्तकबाल किया गया। आपके हाथों से अफगानिस्तान भी निकल गया, वहां भारत का इन्फ्लुएंस फिर दोबारा बढ़ रहा है। दूसरी खबर वहां यह थी कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही भारत, तो वहां उनके टाइज फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस का भी इंहिसार भारत पे बढ़ रहा है, इवन अफगानिस्तान के मामले में भी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान में हम आहिस्ता आहिस्ता अपना जो हमारी एक स्पेस बननी चाहिए थी 15 अगस्त के बाद, वो हमने कहीं खो दी है। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत ने ज़बरदस्त बड़ा स्किलफुली जो डिप्लोमेटिक अपना एक लिहाज से कम बैक किया है अफगानिस्तान में। अमेरिका ने तालिबान को बिल्कुल पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से हटा दिया एकदम, इसीलिए आप देखिए टेढ़ी बातें करता है तालिबान बहुत ज्यादा कि TTP हैज स्टॉप्ड द रिकॉग्निशन ऑफ योर बॉर्डर्स। किसी भी मौके पर, चाहे अफगानिस्तान पर कोई मसला आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जब अफगानिस्तान की बारी आती है वो कहता है कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया के साथ स्टैंड है। हिंदुस्तान से ट्रेंड अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी तकरीबन 2 दर्जन अफगान मिलिट्री कैडेट काबुल वापस आए हैं भारत से फौजी ट्रेनिंग लेकर। और काबुल वापस आने वाले अफगान मिलिट्री कैडेट्स का काबुल में पुरस्पाक इस्तकबाल किया गया और इन फौजियों को नेशनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहना है अफगानिस्तान की हुकूमत का। अच्छा, इस वक्त जो है पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा है कि जो इंडिया से ट्रेंड होकर आई है अफगान मिलिट्री कैडेट, उनका इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस पर क्या कहें? ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए था कि जब अमेरिका गया वापस तो पाकिस्तान आगे होता और मैनेज करता इन चीज़ों को कि आप हमारे पास आएँ। हमारी फ़ौज जो है वो सबसे पाकिस्तान मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो चाहिए था उनको कि अपनी तरफ लेके आते और उनको ट्रेनिंग दे के जो है वो अपने दुश्मन के खिलाफ यूज़ करते हैं। अब वो हमारे दुश्मन से ट्रेनिंग लेके अब वो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी जो है ना वो अटैक करें या हमारे खिलाफ जो है ना वो काम करें। लेकिन अब हमारे लिए ये मुश्किल हो गई है कि जो है वो हमारे तो ऑलरेडी इतने दुश्मन हैं साइडों पे, और ये अब तालिबान जो है ये भी हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे या वहाँ से लेंगे। ओबियसली हमारे दुश्मन मुल्क से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी वो ओबियसली यूज़ होंगे। अगर अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं क्या नाम है पाकिस्तान के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा। और इसके इंडिकेटर्स हमें आज नहीं पहले भी हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो रैलियाँ निकली हैं, इवन वहाँ पर मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाए गए हैं। आपके हाथों से अफगानिस्तान भी निकल गया, अफगानिस्तान को अब कतर रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वहां भारत का इन्फ्लुएंस फिर दोबारा बढ़ रहा है। जयशंकर साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान में गंदम, कपड़े, अद्वियात ये सारी हम दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरी खबर वहां यह थी कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही भारत। पहले भी मैंने शायद एक दफा कहा था कि जितने अपर क्लास अफगानी हैं वो इलाज के लिए जाते हैं तो भारत जाते हैं, उनके बच्चे तालीम लेते हैं तो भारत जाते हैं, तो वहां उनके टाइज फिर दोबारा बढ़ रहे हैं, वो दोबारा इन्फ्लुएंस उस एरिया में ले रहे हैं, आपकी मुआशी और सियासी नाइटमेयर का वो फायदा उठा रहे हैं। और मैं इसमें TTP की जो मैं बात बताऊंगा, जो आपके मौलाना उस्मानी साहब ने जाके बात कर रहे थे TTP के साथ, वहां से भी कोई खास कोई पॉजिटिव चीजें नहीं निकल रही। की बातचीत के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग था कि TTP हैज स्टॉप्ड द रिकॉग्निशन ऑफ योर बॉर्डर्स। अफगानी इस वक्त तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी आपसे इतनी नफरत है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, वो समझते हैं कि सारी हमारी तबाही अफगानिस्तान का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में नहीं जाती और जयशंकर और भारत दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। अब भारत हम जानते हैं कि भारत भी एक्टिव हुआ है, एक बल्कि डेलीगेशन भी गया था अफगानिस्तान। उन्होंने जब तालिबान के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और फिर उन्होंने अपना सफारत खाना है काबुल वो भी खोल लिया है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस का भी इंहिसार भारत पे बढ़ रहा है, इवन अफगानिस्तान के मामले में भी। और वो यही कहते हैं कि हम भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान के साथ काम करेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग लगता यही है कि अब जब भारत जो है अमरीकी जो मफादात हैं अफगानिस्तान के मामले में वो अब उनको
भारत पे उन्होंने छोड़ दिया है किसी हद तक, कि अफ़गानिस्तान में हम आहिस्ता आहिस्ता अपना जो हमारी एक स्पेस बननी चाहिए थी 15 अगस्त के बाद, वो हमने कहीं खो दी है। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत ने ज़बरदस्त बड़ा स्किलफुली जो डिप्लोमेटिक अपना एक लिहाज से कम बैक किया है अफ़गानिस्तान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमें अब थोड़ा बहुत अपनी सोच में एक क्रिएटिविटी लानी होगी। मुझे लगता है कि जो लोग इंचार्ज हैं अफ़गानिस्तान के, वो सही तौर पे तो समझ नहीं पाए या पुरानी थिंकिंग के साथ वो चल रहे हैं। ये भी हमें नहीं होना चाहिए कि तालिबान भारत के साथ क्यों इंगेज कर रहे हैं, वो करने दें। लेकिन हमने मसला ये हुआ कि हमने अपनी पोजीशन जो है, जो तस्लीम करने की है अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत को, उसको रीजनल कंसेंसस के साथ जोड़ दिया। ये हमें शायद नहीं करना चाहिए था। तो वो एक लिहाज से उनका भी भारत के साथ इंगेज करना उनकी ज़रूरत भी है शायद, और इसलिए वो अपने कार्ड्स जो हैं सही खेल रहे हैं। एक ये बड़ी गलतफहमी है कि अमेरिका 20 साल था अफगानिस्तान में, और अमेरिका को अफगान तालिबान थे, उन्होंने हटा दिया वहां से, और जहनी आज़ादी की बात करी और इसकी आज़ादी वो खान साहब ने अपनी स्पीच दे दी। और आप ये देखिए अमेरिका कितना स्मार्ट है, कितना शातिर है अमेरिका। पहले तालिबान का दफ्तर कहां पे हुआ करता था? इस्लामाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद बगल में है, बिल्कुल करीब है, नेबरिंग है। अमेरिका ने क्या करा, आज की तारीख में तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस कहां है? दोहा में, कतर में। बिल्कुल कतर में। कतर का लॉजिक क्या? अमेरिका ने तालिबान को बिल्कुल पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से हटा दिया एकदम। इसीलिए आप देखिए टेढ़ी बातें करता है तालिबान, बहुत ज्यादा। अब एक बात बताइए फखर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी नोट करिएगा 15 अगस्त पिछले साल 15 अगस्त के बाद, ठीक है, रुपए जो था पाकिस्तानी रुपए वो अंडर स्ट्रेस था, लेकिन वो जो डाउनफॉल इसका आया है वो 15 अगस्त के बाद आना शुरू हो गया था जब अमेरिका गया था वहां पे।